दुनिया में शांति अमन तो है नहीं। अमन के नाम पे आपको लौंडे मिलेंगे और शांति के नाम पर आपको लड़कियां। हजरात मोहतरम, इतना बुरा हाल है कि एक जगह और माहौल बर्बाद हो चुका है। रशिया यूक्रेन के बीच अब कई देशों में आग लगने वाली है। पुतिन ने अपने मुंह से कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी टोमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को दी तो अमेरिका और रूस के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। उन्होंने ये बात क्लियर कह दी है, पुतिन ने क्लियर कह दिया है कि ट्रेड को लेकर जो बातचीत चल रही है वो भी खराब हो जाएगी। इसके बाद चाइना का यूक्रेन पर भी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम यह है कि चाइना अपनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल के रशिया को ये गाइड कर रहा है कि किस जगह यूक्रेन पर किस समय किधर हमला आपको करना है। वहीं एक वीडियो रशियन सैनिक का वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये तस्वीर देखिए, वो एक पाइप के अंदर से हमला करने आगे बढ़ रहा था तो पीछे से जंगली सूअर आ जाता है। ये वीडियो यूरोप में वायरल है, मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं यूक्रेन भी बहुत अच्छा लड़ रहा है। शाहिद ड्रोन को, रूसी ड्रोन को, कई ड्रोन को इसने मार गिराया है, रोका है। देखिए वहीं मेरे दोस्तों, पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन को रुला दिया है। यूक्रेन के लवीव के इलाके में रूस ने भारी भरकम दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। तबाही अब आप खुद देखिए। Я не можу перейти тут двері. उधर ज़ैपोरिज़िया के इलाके में यूक्रेन का प्लांट था जिसे रूस ने उड़ा दिया। Блядь, это пизда. Оно до сих пор горит. Это корпус возле моего корпуса. Возле стоянки моторусной большой. Вот девятиэтаж самолета. А вот пожар. Пиздец. Его не тушат. अब दोस्तों, रोने लगा ज़ेलेंस्की। इसने कह दिया कि हमारी एनर्जी साइट्स और डिफेंस इंडस्ट्री पे हमला कर रहा है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, तो उससे पहले रूस हमारी बिजली घरों को उड़ा रहा है और हथियारों के प्रोडक्शन पर हमला कर रहा है। हजरात, जर्मनी इतना डरा हुआ है कि जर्मनी ने अपने जर्मन 3 लोग गिरफ्तार किया है जिन पर इल्ज़ाम यह है कि ये एयरपोर्ट के करीब ड्रोन उड़ा रहे थे। हालांकि वो ड्रोन जो है हमला करने वाले नहीं थे, वो नॉर्मल वीडियो ड्रोन थे। इसके बाद जर्मनी के चांसलर ने सीधा इल्ज़ाम रशिया पर लगा दिया। कहा कि हमारे इलाकों में जो ड्रोन घुस रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे रशिया है। इसके बाद रात के समय यूक्रेन के चेरनिहिव के इलाके में, जो काफ़ी मॉडर्न शहर है, यहाँ पर रूस ने बड़ा हमला करके तबाही मचाई है, जिसके बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आई है। सारे देश डरे हुए हैं। लिथुआनिया के एयरपोर्ट के करीब एक उड़ता हुआ बैलून नजर आया, जिसके बाद लिथुआनिया की फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ गया शक के मामले में कि भाई ऐसा ना हो कि ये कोई विस्फोटक हो। वहीं पोलैंड ने बॉर्डर पर मोबिलाइज कर ली है फौज, यानी फौज तैनात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पोलैंड के अंदर कहा जा रहा है कि रूस के ड्रोन घुस रहे हैं। वहीं नॉर्वे ने इसी पोलैंड के अंदर 2 F-35 जेट तैनात कर दिए हैं जो कि सस्पेक्ट ड्रोन को मार गिराएंगे। यूक्रेन के शोस्तका शहर के ऊपर अब रूस के शाहिद ड्रोन भी नजर आ रहे हैं। उधर हंगरी, जो अब तक रूस का समर्थक था, अब दबाव इतना बढ़ गया है कि हंगरी ने अब रूस से गैस लेना कम कर दिया है और अब वो फ्रांस से गैस ले रहा है। ग्रीस का प्लान यह है कि 60 तोप खरीद कर यूक्रेन को देगा। पैसेंजर ट्रेन, जी हाँ, रूस का खौफनाक हमला।
यूक्रेन की पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया। तस्वीर देख के आप समझ जाएंगे कि रशिया का कितना खतरनाक हमला था। Ось він над нами, ось. Якщо що, ми побачимо, подивимо. डेनमार्क के अंदर जो बार बार ड्रोन घुस रहे थे, उसको रोकने के लिए भले ही डेनमार्क ने कुछ भी बोला हो, लेकिन डेनमार्क के अंदर यूक्रेन की सेना ने रूस के ड्रोनों को मार गिराया है। क्योंकि इन लोगों को यानी यूक्रेन के सैनिकों को इतना तगड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब वो बड़े आराम से किसी भी ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को तक अभी भी यूक्रेन की पहुंच है। यूक्रेन के एक ड्रोन ने जाकर रूस का चुम्मा लिया मॉस्को का, तो आग ही आग, धुआं ही धुआं हो गया। यूक्रेन बहुत सटीक हमले कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से देखिए, एक रिंग आपको तबाह हुई नजर आ रही है। रूस के अंदर यूक्रेन का ड्रोन हमला, उसकी फैसिलिटी जो तबाह हुई है रूस की, साफ नजर आ रही है। वहीं रशिया ने यूक्रेन के ब्रयांस्क के शहर पर देर रात हमला किया। Ну нахуй. Она не видно нихуя все равно. Куда наши нахуй смотрят, я не пойму. Пизда. Вот покурить вышли, блядь. हजरात, रशिया का खतरनाक कदम। रशिया ने अपना एक MiG-41 प्रोग्राम बंद कर दिया था। ये एक फाइटर जेट है, दुनिया का सबसे खतरनाक, यानी स्पीड में बहुत तेज है। और रशिया ने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था कि हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अब F-35 को और बॉम्बर्स को मात देने के लिए, उनको रोकने के लिए MiG-41 प्रोजेक्ट दोबारा से रशिया ने शुरू कर दिया है। मोहतरम हजरात, ये है वॉर अपडेट यूक्रेन और रूस का। पूरी दुनिया में यही सब चल रहा है। मैं यही अपील करूंगा कि दुआ कीजिए कि सारी दुनिया में ये जंग, ये कत्लो गारत, ये सब खत्म हो और हम सब सुकून से रहें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।